बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.9 स्टार्ट करते हैं। 2.9 में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि फाइंड द परफेक्ट क्यूब्स। परफेक्ट क्यूब्स हमने फाइंड करने हैं, जबकि हमें नंबर्स दिए गए हैं। इन नंबर्स के परफेक्ट क्यूब हमने फाइंड करने हैं। परफेक्ट क्यूब किसी को कहते हैं कि उसकी पावर जो है, उस नंबर की पावर, किसी भी नंबर में अगर पावर 3 आ जाए तो हम उसको क्यूब कहते हैं। उस नंबर की क्यूब जैसे स्केयर है। स्केयर क्या होता है कि 64 एक नंबर है हमारे पास, ये परफेक्ट स्केयर है। किसका होता है? 8 स्केयर। परफेक्ट स्केयर किसका? 8 स्केयर। ऐसे ही आज हमने जो नंबर यहाँ पर मौजूद है 512, इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है किसी एक नंबर का। किसी एक नंबर का ये परफेक्ट क्यूब है। अब ये 2 का परफेक्ट क्यूब है, 3 का परफेक्ट क्यूब है या 5 का परफेक्ट क्यूब है, ये हमने देखना है कि किसका परफेक्ट क्यूब है। तो इसके लिए जैसे यहाँ पर हम याद रखते हैं 64 जो है ये 8 का 8 स्केयर, यानी कि 8 का परफेक्ट 64 परफेक्ट स्केयर है। ऐसे ही 25 5 स्केयर ये परफेक्ट स्केयर है। ऐसे ही 49 7 स्केयर ये क्या है? परफेक्ट स्केयर है। ऐसे ही आज हमें परफेक्ट क्यूब बनाना है। परफेक्ट क्यूब किसको बनाना है? 512 6859 और 1000/125 को। इसके परफेक्ट क्यूब हमने ये देखना है विच आर दी परफेक्ट क्यूब्स, कौन से परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक और नंबर भी है कि अगर हम यहाँ पर चेक करना चाहेंगे तो 48 जो है, क्या ये परफेक्ट स्केयर है या नहीं है? तो ये परफेक्ट स्केयर नहीं है। ऐसे ही 512 को हम देखते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो 512 डायरेक्ट हम याद रखेंगे कि ये 8 पर डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 8, अब 8 पर जब 5/2 को डिवाइड किया जाए 8 8 64, इससे प्रीवियस 8 7 56, 56 भी बड़ा नंबर है। 8 6 48, 8 6 48। अब 11 में से 8 माइनस किया जाए तो क्या आएगा? 3 और ऊपर से 2, तो 8 4 32, क्या आएगा? 64। यहाँ पे 64 आ जाएगा। 8 8 64 8 1 8। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 क्यूब। 8 क्यूब। तो 5/2 जो है ये परफेक्ट स्केयर है 8 क्यूब का। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी थी कि 25 जो है ये 5 स्केयर, यानी कि परफेक्ट स्केयर है 5 का। तो ऐसे ही 8 क्यूब क्या था? 5/2, तो ये परफेक्ट क्यूब बन गया 8 क्यूब। ऐसे ही 6 8 5 1 5 9, ये देखते हैं हम कि ये किस नंबर का परफेक्ट क्यूब है। तो यहाँ पर 6 8 5 9, जब इसको डिवाइड कर 19 पर डायरेक्ट करेंगे, 19 का ये परफेक्ट क्यूब होता है। ये याद रखेंगे हम 8 क्यूब ये परफेक्ट क्यूब है, 5/2 परफेक्ट क्यूब है 8 क्यूब। 8 क्यूब के इक्वल होता है ये। ऐसे ही 19 को जब इस पर डिवाइड करेंगे 6 8 5 9 को 19 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 361। 361 तो यहाँ पे डिवाइड करके देखेंगे 6 8 5 9 डिवाइडेड बाय 19 को 3 पर डिवाइड करें 19 मल्टीप्लाई बाय 3 3 9 27 टू कैरी 3 1 3 प्लस 2 57 बन गया 57। अब 8 - 7 1 6 - 5 1 और ऊपर से क्या करेंगे 5, इस पे 3 पे डिवाइड कर मल्टीप्लाई किया। सॉरी, तो अब किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 115 आ जाए, तो यहाँ पर 19 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 6 9 54 5 कैरी 6 1 6 प्लस 5 11 114 5 - 4 1 और ऊपर से 9 उतारेंगे। ये किसने किया था? 6 पे। इसके बाद 19 1 19, तो कितना आ गया? 361। इसके बाद 19 होता है 361 परफेक्ट स्केयर होता है 19 का। 19 मल्टीप्लाई बाय 19, अब 19 1 19, तो क्या बन गया? 19 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 19, तो ये परफेक्ट क्यूब बन गया 19 क्यूब। 1000 परफेक्ट क्यूब होता है 10 का। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, और 125 परफेक्ट क्यूब होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ पर हम क्या भी लेते हैं इसको, तो 1000 परफेक्ट क्यूब किसका है? 10 का। 10 1 10 00 10 1 10 0 10 1 10। ऐसे ही 125 को देखते हैं 5 to 10 5 5 25 5 5 25 5 1 5, तो ये परफेक्ट क्यूब बन रहा है 10 क्यूब ओवर 5 क्यूब। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये था, व्हिच आर द परफेक्ट क्यूब्स 512 6 8 5 9
1000/125। इसके बाद सेकंड पार्ट है इसी का, सेकंड पार्ट में 1100 लिखा हुआ है। क्या ये परफेक्ट क्यूब है? जब भी इसको देखेंगे हम तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं बनेगा, ये किसी भी नंबर पर डायरेक्ट उसके 3 मल्टीपल नहीं आएंगे, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। इट इज नॉट परफेक्ट क्यूब। तो नंबर हमें दिए गए, इनमें से हमने देखना था कि कौन से परफेक्ट क्यूब है और कौन से परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो ये हम याद रखें कि 5 and 2 ये परफेक्ट क्यूब है 8 का, ऐसे ही 6 8 5 9 19 क्यूब, और 1000 और 125 10/5 क्यूब, 10 का क्यूब ओवर 5 का क्यूब। तो ये परफेक्ट क्यूब हैं। इसके अलावा 1100 ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सिर्फ हमें यही बताना था कि कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब हैं और कौन से नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग 729 एंड 15625। इनका हमें क्या करना है? क्यूब रूट फाइंड करना है। अब क्यूब रूट होता है क्या? जैसे हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट के लिए क्या करते हैं? स्क्वायर रूट ऐसे लिख देते हैं। अगर हमें 25 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं? 5 × 5, उसके बाद 5 स्क्वायर, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। ऐसे ही अगर हमें 125 या किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, क्यूब रूट सॉरी फाइंड करना हो तो क्या करेंगे? ऐसे स्क्वायर रूट लिखेंगे और स्क्वायर रूट के बाद यहाँ पर 3 लिखेंगे। इसे हम कहते हैं क्यूब रूट। क्या कहते हैं? क्यूब रूट। क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे कि इसके जो मल्टीपल होंगे, जब यहाँ पर 2 है, अगर स्क्वायर रूट मालूम करें तो यहाँ पर मल्टीपल कितने हैं? 2 है, तो यहाँ पर मल्टीपल हम 3 लेकर आएंगे। जब 3 मल्टीपल आएंगे, जैसे यहाँ पर 5 × 5 × 5, ये होता है 125 क्यूब रूट, और 5 क्यूब और ऊपर आ जाए क्यूब रूट। ऐसे ये क्यूब जो होगा ये क्यूब रूट से डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। या इसको ऐसे कर सकते हैं कि 5 क्यूब हमने राइट किया था और क्यूब रूट को जो 1/3 लिखा जा सकता है, 1/3। 5 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो 3 3 से कैंसिल आउट और आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ऐसे ही क्यूब रूट से कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया? 5। अगेन देख लें इसको, 125 अगर हमें इसका क्यूब रूट फाइंड करना है तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? उसके जो फैक्टर बनते हैं 5 × 5 × 5 क्यूब आ जाएगा, क्यूब रूट से डायरेक्ट कैंसिल और 5 आ जाएगा। या क्या कर सकते हैं? 5 क्यूब, अब क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? 1/3। 3 और 1/3 ये दोनों पावर है, और पावर क्या होती है? पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। पावर जब पावर के साथ हमने मल्टीप्लाई की तो 3 ये 3 और ये 3 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, 5 की पावर 1 5 भी होता है। ऐसे ही हमने आज क्यूब रूट फाइंड करना है 729 का। जब 729 का क्यूब रूट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? इसके ऊपर ऐसे क्यूब रूट लेंगे 729। अब 729 इसकी फैक्टराइजेशन यहाँ पे करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए से इसको करते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि 9 है, या इसको ऐड करके देखें, इवन नंबर नहीं है, 2 पे डिवाइड नहीं होगा, और 5 के लिए डिवाइड होना क्या है कि 0 या 5 हो तो फिर 5 पे डिवाइड होता है। अब इनको प्लस करके देखते हैं, 7 + 2 9, 9 + 9 18, 18 3 के टेबल में आते हैं, सबसे से ये 3 पर डिवाइड हो जाएगा। 3 2 6 3 4 12 3 3 9, ऐसे 3 8 24 3 1 3, 3 2 6 3 7 20, 3 9 27, 3 3 9 and 3 1 3। अब ये देखिए 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, तो इसको हम ऐसे राइट करेंगे यहाँ पर क्यूब रूट 3 × 3 × 3 × 3 ये कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है। अब इसमें क्या करते हैं भाई? देखो क्यूब रूट है, क्यूब रूट के अंदर कितने फैक्टर चाहिए? 3 को हम मिलाएंगे यहाँ पे, क्यूब रूट 3 के ऊपर ऐसे पावर आ जाएगी 3, मल्टीप्लाई ऐसे ही तीनों को मिलाएंगे 3 की पावर 3। अब ये क्या हो गया? क्यूब रूट से कैंसिल, क्यूब रूट से कैंसिल, 3 × 3 ये बच गया। अब 3 × 3 क्या होता है? 9। तो क्यूब रूट ऑफ 729 इज 9। तो इसको ऐसे लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 9। ये आंसर आ गया हमारे पास। इसके बाद 15 6 25, इसके लिए हम फैक्टर्स पहले फाइंड करेंगे। इसको देखिए क्यूब रूट लेते हैं इसका, 15 6 2 5 क्यूब रूट
15 6 to 5 इसके फैक्टर हमें नजर आ रहा है एट द एंड कि 5 है तो 5 पे डायरेक्ट इसको करते हैं 3 5 3 15 5 1 5 5 2 10 5 5 25 5 6 30 5 2 10 5 5 25 5 1 5 5 2 10 5 5 25 5 2 10 5 5 25 ऐसे ही 5 5 25 5 1 5 ये क्या हो रहा है 5 मल्टीप्लाई बाई क्यूब रूट 5 मल्टीप्लाई बाई 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 5 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5 6 बार 1 2 3 4 5 6 अब इसमें भी क्या करेंगे क्यूब रूट 5 3 3 में लाएंगे 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3 अब ये क्यूब इस क्यूब रूट से कैंसिल ये भी क्यूब रूट से कैंसिल 5 मल्टीप्लाई बाई 5 20 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25 यहाँ से देखिए अगर इसको एक और वे से हम कर सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 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 5 ये था क्यूब रूट अब इसको ऐसे भी किया जा सकता है 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3 अब इस टोटल को जो क्यूब रूट है इसको लिख सकते हैं 1/3 अब ये चूंकि 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3 और ये टोटल की पावर है 1/3 तो 5 की पावर 3 इसके साथ भी 1/3 मल्टीप्लाई होगा और 5 की पावर 3 इसके साथ भी 1/3 मल्टीप्लाई होगा 3 3 से कैंसिल आउट 3 3 से कैंसिल आउट 5 मल्टीप्लाई बाई 5 बच गया 5 5 25 यहाँ पे जो डॉट है ये मल्टीप्लाई का होता है 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25 आ गया इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग अब यहाँ पर हमें क्यूब लेना है क्यूब क्या होता है कि किसी भी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो वो उसका क्यूब होता है जैसे x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x तो ये क्या x क्यूब अब हमने यहाँ पर क्यूब लेना 1.4 का तो क्या करेंगे 1.4 की पावर 3 लिख देंगे 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4 अब 1.4 को जब 1.4 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4 4 4 16 1 कैरी 4 1 4 प्लस 1 5 0 5 4 1 4 1 1 1 6 5 प्लस 4 9 और 1 वैसे आ गया अब यहाँ पे देखिए 1 और 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे 1.96 अब इसको फिर 1.4 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 6 24 4 6 24 4 2 कैरी 4 9 36 36 प्लस 2 38 3 कैरी 4 1 4 प्लस 3 7 6 1 6 9 1 9 1 1 1 4 8 plus 6 14 1 carry 7 plus 1 8 8 plus 9 17 1 carry 1 plus 1 2 अब यहाँ पे देखिए 1 2 और 3 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 2.744 ये आ गया क्यूब 1.4 क्यूब इज इक्वल टू 2.744 ऐसे ही 0.4 को 0.4 क्यूब इसको भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 को 0.4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 4 4 16 1 कैरी 4 0 0 प्लस 1 1 आ जाएगा ऐसे ही 0 4 0 यहाँ पे 0 4 0 0 0 0 6 1 और ये 0 अब इस यहाँ पर देखिए कितने बाद पॉइंट है 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ से 2 नंबर मिलेंगे 1 2 उसके बाद पॉइंट लगा दिया इसके बाद फिर 0.4 के साथ मल्टीप्लाई करना है 4 6 24 2 कैरी 4 1 4 प्लस 2 6 4 0 0 ऐसे ही 0 ये 0 और 6 0 6 0 0 1 0 0 4 6 0 0 0 अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 के बाद पॉइंट है 1 2 3 तो ये आ जाएगा 0.064 ये आ जाएगा हमारे पास 0.064 ऐसे ही 0.8 का क्यूब लेना है तो 0.8 इसके ऊपर क्या लगाएंगे क्यूब राइट कर देंगे क्यूब कैसे लेते हैं 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8 को 0.8 के साथ हम मल्टीप्लाई करें 0.8 को 0.8 के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं 8 8 64 6 कैरी 8 0 0 प्लस 6 अब ऐसे ही 0 यहाँ पर 0 8 0 0 0 0 4 6 और 0 अब 2 के बाद पॉइंट है यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा इसके बाद 0.8 के साथ फिर मल्टीप्लाई करते हैं 8 4 32 3 कैरी 8 6 48 प्लस 3 51 8 0 0 प्लस 1 सॉरी 8 6 48 48 प्लस 3 51 1 और
और 5 कैरी आएगा 800 प्लस 5 0 प्लस 5 5 0 4 0 0 6 0 0 0 0 2 1 5 0। अब यहाँ पे राइट देखिए 1 2 3 3 के बाद पॉइंट है 1 2 3 यहाँ पॉइंट आ जाएगा 0.512 ये आ जाएगा क्यूब 0.512.8 होल क्यूब। तो क्यूब हमने फाइंड करना था। क्यूब के लिए क्या करते हैं कि जिस नंबर का हमने क्यूब लेना है उसको उतने टाइम हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कि अगर यहाँ पे 3 पावर है 3 बार उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले दो नंबर को 1.4 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो इनका आंसर आएगा इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 1.4 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ गया 2.744। ऐसे ही 0.4 का क्यूब राइट किया, 0.4 का क्यूब कैसे लेंगे, 0.4 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 0.064 ये आ गया। ऐसे ही 0.8 क्यूब लिया 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो इनका आंसर आया फिर इसके साथ 0.8 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 0.512। तो इस इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर हमने देखा कि किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे फाइंड किया जाता है और यहाँ पर क्यूब कैसे फाइंड किया जाता है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग्स। क्यूब रूट हमें फाइंड करना है 27 ओवर 2/7 या 216। तो क्यूब रूट जब हम फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, क्यूब रूट के लिए 27 ओवर 2.7 ऐसे क्यूब राइट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि 27 क्यूब लगा कर देंगे, ऊपर वाले का क्यूब लगा कर देंगे और 216 इसका क्यूब रूट अलग कर देंगे। तो क्यूब रूट जब अलग हो जाएंगे इसके बाद इसको सिंपली सॉल्व कर लिया जाएगा। जैसे हमने अभी क्वेश्चन के अंदर क्यूब रूट फाइंड किया है 27 का, अगर क्यूब रूट फाइंड करना 3927 339 एंड 313। ऐसे ही 216 के लिए 216 212 200 28 16 25 10 248 224 27 14 39 27 339 एंड 313 ये आ जाएगा। अब 27 के जो फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये क्या आ जाएगा क्यूब रूट। ऐसे ही नीचे क्यूब रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब रूट ओवर ऐसे ही 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब और क्यूब रूट। अब ये क्यूब रूट से कैंसिल, ऐसे ही नीचे क्यूब रूट से कैंसिल, क्यूब रूट से कैंसिल, ऊपर क्या आएगा 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 आ गया। तो अब क्या आ गया 3/6। ऐसे ही 35937 इसका क्यूब रूट हमने फाइंड करना है, तो क्यूब रूट 35937 इसके फैक्टर हम फाइंड करते हैं। फैक्टर के लिए क्या करेंगे 35937। अब 2 पे तो ये नंबर जाएगा क्योंकि इवन नंबर नहीं है एट द एंड, अगर एंड में इवन नंबर हो तो फिर 2 पे डिवाइड करते हैं। 3 पे चेक करते हैं 3 + 5 8 8 + 9 17 17 + 3 20 20 + 7 27। 3 के टेबल में 27 आता है क्योंकि 3 9 27 होता है। इस तरह से 3 पे हम डिवाइड करते हैं 3 1 3 3 1 3 2 कैरी 3 9 27 2 फिर इधर यहाँ पे राइट कर देता हूँ 35937। जब इसको डिवाइड किया जाता है तो कैसे डिवाइड होता है 3 1 3 5 3 1 3 5 - 3 2 ऊपर से 9 आ जाएगा 3 9 27 9 - 7 2 अब ऊपर से 23। अब 3 9 तो 27 आता है 3 8 24 3 7 21 3 7 21 3 - 1 2 और ऊपर से 7 उतारेंगे 3 9 27 आ गया। फिर आ गया 1 1 9 7 9। अब फिर 3 पे 1 + 1 2 2 + 9 11 11 + 7 18 18 + 9 27। तो फिर 3 के टेबल में आ रहा है तो 3 पर 3 इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मैं दादा इसको डिवाइड कर लेता हूँ 11 9 7 9। 3 पे जब डिवाइड करते हैं 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 3 9 11 - 9 2 ऊपर से 9 3 9 27 फिर ऊपर 9 - 7 2 ऊपर से 7 3 9 27 एंड फिर 9 आ जाएगा 3 3 9 3 3 9। तो क्या आ गया 3993 3993। अब 3 1 3 3 3 9 3 3 9 3 1 3। अब 1 3 3
1। ये जब 3 पे देखते हैं 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8 आ रहा है। 8 पे 3 के टेबल पे 8 चूंकि नहीं आता, इस तरह से ये 3 पर नहीं जाएगा। इसके बाद 4 पर देखेंगे, 4 पर भी नहीं जाता। 5 6 7 8 9 10 में देखते हुए जब 11 पर हम देख रहे हैं तो 11 पर ये जाएगा। 11 पर कैसे है, 30 31 11 पर डिवाइड करना है, 11 1 11 3 - 1 2, ऊपर से 3 11 2 22 3 - 2 1 और ऊपर से फिर 1 11 1 11 0 121 आ जाता है। 11 1 11 11 1 11 या 11 11 121 होता है, 11 1 11। तो अब इसका क्यूब रूट हमने फाइंड करना है, तो इसके फैक्टर जो निकाल लिए हमने वो फैक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 3 × 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11। तो क्यूब रूट 3 × 3 × 3, इसको 3 क्यूब राइट कर सकते हैं। 11 × 11 मल्टीप्लाई बाय 11, इसको 11 क्यूब राइट कर सकते हैं। अब क्यूब रूट से कैंसिल, क्यूब रूट से कैंसिल, तो क्या बच गया 3 × 11 11 3 33, ये आ सकता है इसका 11 3 33। तो लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4 2.9 का। इसके अंदर हमने क्या करना था, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। तो इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर हमने देखा कि क्यूब किसी भी नंबर का कैसे फाइंड किया जाता है और क्यूब रूट कैसे फाइंड किया जाता है।